दशरथ नंदन नाम तुम्हारी वाणी को सुन करके कदाचित मेरा क्रोध शांत हो जाए, पर देखो अपने भाई की ओर। हट जाओ राम, ये तुमको भी नहीं छोड़ रहा, तुमसे भी कपट करता है। हट जाओ, हट जाओ। यही के कंठ कुठार न दीना तो मैं काह को कर कीना। आप मेरे लक्ष्मण का वध करेंगे? मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे, उसके पूर्व अपनी माँ के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। माँ ने कहा राम वन को जा रहे हो? मैंने कहा हाँ माँ। क्या ये लक्ष्मण भी? फिर मैं लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम, और जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हो, उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि मेरा राम आया है, दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से लगा लेगी। मेरे संग में जब लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ, मुझसे पूछ बैठेगी राम लक्ष्मण कहाँ है? क्या भगवान मैं अपनी मैया से या कह दूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परश के द्वारा? नहीं भगवान नहीं। अरे जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया है तो मेरी माँ का हृदय पड़ जाएगा। आप जानते हैं वो सारे अयोध्यावासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान। श्रवण करे मेरी माँ के कहे हुए अनमोल वचन। मैया ने चलते समय का हे राम राम वचन मम सुन लेना। लक्ष्मण को संग नाथ के से सो का कुल अवध सिद्ध गाऊंगा। और जब मैं अयोध्या जाऊंगा भगवान तो माँ पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। लक्ष्मण का वध करेंगे आप, मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा भगवान। यदि आप लखन को मारोगे मम सिर कलंक लग जाएगा। और ये कहाँ का न्याय है भगवान? ये तो मुझसे पीछे आया है, क्या ये मुझसे पहले जाए? बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है।
और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। भाई उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है। अरे अभागे अभागे तो वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई तो दे दिए हैं किंतु भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है। लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है भगवान, क्या फिर भी आप मेरे भैया का वध करोगे? कट गई भुजा जब योद्धा की तो फिर रण में रही कमान कहाँ? रण में रही कमान कहाँ? भाई का भाई होता है, भाई बिन जग में मान कहाँ? हमारा ध्यान आपकी ओर से हट करके पुनः अपनी माँ की ओर चला गया। भगवान माँ न जाने कितने कष्ट सहन करती है अपने पुत्र को पालने में। माँ के ऋण से पुत्र कभी नहीं ऋण हो सकता। माँ का इतना बड़ा बलिदान जब पैदा होता पुत्र कोख से तो माता अपना ध्यान बुलाती है और यदि ललना पलना पर जाग पड़ा तो जननी चुटकी चटकाती। पुत्र वियोग क्या होता है? अरे ये कोई उस माँ के हृदय से जाकर के पूछ ले जिसने अपना पुत्र खोया है। माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो नरक में वास होता उसका और वो जन्नत छूट जाती है। जाने कितने कष्ट सहे होंगे मेरी माँ ने भगवान। माँ की गोदी खा ये पुत्र रतन, माँ की गोदी का ये पुत्र रतन सौ सौ आंसू में पलता है, सौ सौ आंसू में पलता है। अगणित कष्टों से सींच तब संतति का बिरवा फलता है। मेरी माँ ने चलते चलते दिया लखन का हाथ में हाथ, बदले मेरा पद कर दो और इसे 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 छोड़िए नाथ। राम तुम रो रहे हो, भिक्षा मांग रहे हो। क्षत्रिय कभी भिक्षा नहीं मांगते, ब्राह्मण मांगते हैं भिक्षा। लेकिन तुम अपने लिए नहीं, अपने भाई के प्राणों की भिक्षा मांग रहे हो। संसार के लोगों को, समाज में उपस्थित इन लोगों को तुमसे शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ इतने लोग उपस्थित हैं, लगभग सभी के पास भाई होंगे। कितने लोगों के पास भाई है? हाथ उठावें। सबके पास भाई है। ईमानदारी से बताएं, जितने लोगों के पास भाई हैं, क्या वो अपने भाइयों को ऐसा ही प्रेम करते हैं जैसा राम करते हैं? आज भाई भाई की केवल संपत्ति बांटने के लिए भाई बना है।
भगवान ने भाई संपत्ति बांटने के लिए नहीं दिया, भगवान ने भाई विपत्ति बांटने के लिए दिया है। परमात्मा को क्या हो सकता थी भाई देने की? भाई के मरने पर क्या घटता है? भाई मरे बल घटे। भाई के मरने पर बल घट जाता है। भाई मरे बल घटे, पिता मरे छत जाए। जब पिता नहीं रहता, मेरे प्यारे भाइयों, जिन घरों में पिता नहीं होते उन घरों के रिश्तेदार भी आना जाना बंद कर देते। क्यों? कि कहीं हमें इनकी कोई सहायता न करनी पड़ जाए। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, मानव जीवन मिला है, किसी को भगवान ने कम दिया है, किसी को ज्यादा दिया है। अगर दिया है तो एक निवेदन है कि अगर जीवन में मनुष्य बने हो और मनुष्य बन करके कभी किसी अनाथ की सेवा अगर आप कर पाए तो ये मान लीजिए ईश्वर की सच्ची सेवा है। आपके बीच में ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके माता पिता नहीं होंगे, लेकिन उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं। त्योहार आएगा, आप अपने बच्चों को कपड़े दिलाएंगे, अपने लिए वस्त्र लेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा खाएंगे, लेकिन ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं मेरे भाई जिनका कोई नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला भी नहीं कि बेटा तुमने सवेरे से कुछ खाया कि नहीं खाया। उनके शरीर को ढकने वाला कोई नहीं है। अगर मानव बन करके कभी किसी अनाथ का सहारा बने तो मेरी आत्मा कहती है जब इस संसार से जाओगे तो परमात्मा उठ करके तुमको अपने हृदय से लगा लेगा। एक बार निवेदन है कि जीवन में कुछ कर पाना चाहे न कर पाना, लेकिन किसी अनाथ की सेवा जरूर करना, हृदय को बहुत शांति मिलेगी। राम, संसार में ऐसी कहीं की धरती नहीं है जहां धरती के नीचे जल ना हो। ये बात अलग है, कुछ स्थानों की धरती ऐसी है जहां जल शीघ्र प्राप्त होता है और कुछ स्थानों की धरती ऐसी है जहां गहरा खनन करने के बाद, गहरी खुदाई करने के बाद जल मिलता है। ऐसा नहीं है कि मेरे हृदय में दया का जल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे हृदय में क्षमा का जल नहीं है, लेकिन आज तक इस जल को कोई प्राप्त नहीं कर पाया। तुम कहते हो हम 4 भाई हैं, तुम 4 भाई हो, हम 5 भाई हैं। तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है और मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। तुम्हारे भाई पे संकट आया, आज तुमने अपना शीश आगे कर दिया, लेकिन किसके आगे? मेरे आगे किया है। मेरे आगे जिसने स्वयं अपने बड़े भाइयों का शीश अपने हाथ से काटा है। राम, मैं इस योग्य नहीं। तुम मुझसे पद में छोटे हो सकते हो, आयु में छोटे हो सकते हो, ज्ञान में छोटे हो सकते हो, बल में छोटे हो सकते हो, लेकिन ये कहने में मुझे संकोच नहीं राम कि तुम मुझसे भ्रातृत्व प्रेम में बहुत बड़े हो। राम, तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं, मेरा कोई छोटा भाई नहीं। मैं चाहता हूं तुम मुझको अपना भाई बना लो। मैं मानता हूं मेरे जैसा बड़ा भाई मिलने पर तुमको कोई गौरव प्राप्त नहीं होगा, तुमको कोई गरिमा प्राप्त नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे जैसा छोटा भाई प्राप्त करने पर मुझे गर्व होगा, मुझे गरिमा प्राप्त होगी। मैं कभी लक्ष्मण को नहीं मार सकता राम, लक्ष्मण को राम नहीं मारेगा, चाहे वो परशुराम हो, चाहे वो धनुषराम हो। राम, तुम रो नहीं। राम जो तुम, राम जो मत बहावो अश्रु राघव, वरना जगत बह जाएगा। राम जो तुम रो रहे हो, देखो देखो ना, राम जो तुम रो रहे हो, रो रहे हैं ये भक्त सारे। ऐसा कोई नहीं है राम जिसकी नेत्र में यहाँ पर अश्रु ना हो। राम जो तुम रो रहे हो,
रो रहे हैं भक्त तारे, मत बहावो अश्रु राघव, बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, भाइयों का प्रेम पावन आज तक जाना नहीं। ले जाओ राम, ले जाओ अपने भैया को, दे देना अपनी मैया को।